सबसे पहले जितना भी मेरा मीडिया फैमिलीज है अक्रॉस द स्टेट सबको अरुणाचल प्रेस क्लब का फाउंडेशन डे का ग्रीटिंग सबको। और आज हम लोग का यहाँ में सेलिब्रेशन हुआ है अरुणाचल प्रेस क्लब का प्रेमिसेस में। तो हमारा पुलिस प्रेसिडेंट ने भी अपना स्पीच में बोला है और मैं खुद भी वो ये कर रहा हूँ। तो आज का मेन जो वो था हम लोग का जो एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ में लूज टर्म में बोलेगा कॉपी पेस्ट जर्नलिज्म, जहाँ पे कोई एक जर्नलिस्ट इतना मेहनत करके इतना दूर में जाके इतना तकलीफ़ करके जब एक स्टोरी फाइल करता है तो उसको दूसरा मीडिया हाउस जो ले लेता है बिना क्रेडिट देके बिना एक्नॉलेज करके उसका मेहनत को। तो ये प्रैक्टिस को प्रेस क्लब प्रेसिडेंट का हिसाब से भी हम ये करता है, कंडेम करता है। और ऐसे इमोरल एक्ट को कोई भी साथ नहीं देना है। और हम जितना भी जो ये करता है, जो स्पेशली जो रिपीट ऑफेंडर है, उसको प्रेस क्लब की तरफ से एक वो भी है, एक चेतावनी भी है, एक वार्निंग भी है कि आप ऐसा इमोरल एक्ट मत कीजिए। ये कॉपीराइट वायलेशन का अंदर भी आता है, प्लेजरिज्म का अंदर भी आता है, जिसके तहत आपको कानूनी आपका अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। तो हम डिस्करेज करता है कि आप ऐसे मत कीजिए, किसी का मेहनत को आप अपना मेहनत मत दिखाइए। और वो उसका बदौलत एक्चुअली आपको तारीफ़ करना चाहिए। कोई अगर इतना मेहनत करके इतना सुंदर से स्टोरी बना रहा है दूर जाके तकलीफ़ करके, तो आप ऐसे मीडिया फैमिली अगर आप उसको वो करता है तो अब उसको इनकरेज करना चाहिए। अगर आपको सच में वो स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा है तो उसका भी एक तरीका है। अब वो स्टोरी को वर्ड फॉर वर्ड आप डाल दिया, फ़ोटो पूरा डाल दिया, वीडियो आप डाल दिया, नीचे में आपको सिर्फ एक लाइन लिखना होता है कि यहाँ से लिया है। जैसे एग्जांपल टाइम से आपको स्टोरी कुछ अच्छा लगा है, अपना पेज में डाला है, वो प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन आप क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी मेरा जर्नलिस्ट है जो नया नया चैनल अभी खोल के आ रहा है, ये प्रैक्टिस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस में भी है, जिसको प्रेस क्लब रिपीटेडली बोलने भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बेसिक चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो हम फिर से रिक्वेस्ट करता है कि ये प्रैक्टिस को आप बंद कर दीजिए। अगर सच में आपको स्टोरी अच्छा लगा है तो आप क्रेडिट जरूर दीजिए। आजकल बहुत सी जर्नलिज्म का एक पता नहीं एक नया रूप निकल के आ रहा है, जहाँ पे बुली को भी, किसी को बुली करना को भी जर्नलिज्म का एक रूप दे रहा है। किसी को बिना परमिशन करके किसी का ऑफिस में परमिशन लेके ऑफिस जाना, हरासमेंट टाइप का एक करना, वो ऐसे वाला जर्नलिज्म को भी हम डिस्करेज करता है। पता नहीं उसको जर्नलिज्म बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी एक डिबेट का वो है। आपको न्यूज़ करना है, न्यूज़ के लिए आपको सच्चाई दिखाना है। सच्चाई के लिए आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई हमेशा सच रहेगा। आप बिना चिल्ला के भी जो सच है वो सच ही रहेगा। और एक चीज़ और हमको और मेरा ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि आप जब स्टोरी करता है तो बहुत सा मेरा स्पेशली शायद लैक ऑफ नॉलेज बोलेगा या उसमें थोड़ा सा कमी ये है कि आप दोनों साइड का स्टोरी नहीं लेता। आप कोई एलिगेशन डाल रहा है तो वो एलिगेशन का सिर्फ उसमें कंप्लीट स्टोरी को कंप्लीट कर देता है। दैट्स नॉट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म क्या बोलता है? जर्नलिज्म ये बोलता है कि इट्स मैंडेटरी दैट यू टेक बोथ वर्जन ऑफ द स्टोरी। किसी का एलिगेशन डाला है तो आप वो आदमी जिसका अगेंस्ट में एलिगेशन डाला है वो आदमी ट्राई टू रीच आउट टू हिम। अगर वो फ़ोन पिकअप भी नहीं करता है तब भी आपने अपना तरफ से प्रयास किया है। अगर वो नो कमेंट भी बोलता है वो एलिगेशन का ऊपर में, तब भी वो नो कमेंट को आप अपना स्टोरी में ऐड कीजिए, वो एक कंप्लीट स्टोरी बन जाता है। तो ये सब बेसिक जो छोटा मोटा चीज़ है जिससे आपका जर्नलिज्म का जो एथिक्स है, इसको अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करने से आपका ये जो एथिकल जर्नलिज्म है इसको हम लोग सर्वाइव कर पाएगा। अभी बहुत से हम लोग का मीडिया हाउसेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके डिफेमेशन केस भी आया। मेरा नया जो मीडिया हाउस खुला है, नया बच्चा लोग है जर्नलिस्ट, तो थोड़ा से या तो डरा हुआ है या तो चीज़ का प्रॉपर समझ नहीं है। तो मेरा तरफ से ये सजेशन रहेगा कि आप डिफेमेशन केस को डरना ही नहीं है, आप बिल्कुल नहीं डरना है। डिफेमेशन केस ये एक प्रोफेशनल हाजात, इसको आप मान के चलिए। आप काम कर रहा है तो आपको कोई साइलेंट करने के लिए
अब नया नया तरीका अपनाएगा आपको साइलेंट करने के लिए। तो आप डिफेमेशन एक तो लीगल वो हो जाता है, उससे आप बहुत लोग डिस्करेज हो जाता है, नहीं हम वो नहीं करेगा। मेरा सजेशन ये कि लीगल जो डिफेमेशन केस है उसका आप डरना नहीं है, लेकिन हम ये भी ऐड करेगा कि अगर लीगल केस नहीं आने के लिए आपका पास वो नौबत भी आने नहीं देना चाहिए। अगर आप मीडिया एथिक्स को फॉलो करता है, जर्नलिज्म को आप थ्रू जर्नलिज्म को जो फॉलो करता है, जो गाइडलाइंस को आप फॉलो करता है, तो डिफेमेशन वो 50 भी आओ, 1000 भी आओ, 100 भी आओ, कुछ आपको वो बिगाड़ नहीं, कुछ आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को इतना एम्पावर करके रखा है कि सच को, हम लोग को जो सच को दिखाने में, सच को बताने में हम लोग का वो कॉन्स्टिट्यूशन बुक जो हम लोग का साथ देता है। तो उसका अंदर अगर उसका गाइडलाइंस में अगर हम लोग वो इथिकली अगर जर्नलिज्म को फॉलो करेगा तो कोई डिफेमेशन का डरने का बात नहीं है। डिफेमेशन 1000 भी आओ, लाख्स में भी आओ, कुछ डरने का बात नहीं है। ये मेरा स्पेशली जो यंग मीडिया फ्रेंड्स है, यंग मेरा कलीग्स लोग हैं, उसको इनकरेजमेंट करने के लिए हम बोल रहे हैं कि ऐसे ये प्रोफेशनल आज़ाद है, इसमें आप डरने का बात नहीं। सिर्फ वही कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप इथिक्स को फॉलो करो। और उसके बाद अरुणाचल प्रेस क्लब आपका साथ है, अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट हमेशा आपका साथ के लिए, इसलिए डिफेमेशन से डरना नहीं है। और अगर वो आता भी आप अच्छा काम करके डिफेमेशन आपका सच को छुपाने का कोशिश करता है, डिफेमेशन केस आता है बोलने से, टेक इट एज ए बेज ऑफ ऑनर। अब अच्छा काम किया है इसलिए आपको वो ये कुछ लोगों को परेशान हुआ है, तो डिफेमेशन का केस आता है तो आप ये भी सोचना चाहिए कि टेक इट एज ए बेज ऑफ ऑनर, ये आप अच्छा काम करके तब डिफेमेशन केस है। जैसे हमारा सामने है, बहुत अच्छा काम किया था कंपनसेशन इशू का लेके, ईरानी सोनोवाल इस मौजू में जब था, एक स्टोरी किया, सबसे फैंटास्टिक स्टोरी, वो ब्रेकिंग स्टोरी किया, वो स्टोरी को ब्रेक किया, तो इसका ऊपर भी केस आया है, इनफैक्ट क्रिमिनल केस भी आया ना, नॉट ओनली डिफेमेशन ना, क्रिमिनल केस भी, तो जीत गया ये। तो लाइक वाइज ऐसे वो, क्योंकि ये सच के साथ एथिक्स को फॉलो करके किया, दोनों का वर्जन लिया है और सबको पूछा है, विक्टिम को पूछा है, और जो जिसका अगेंस्ट में एलिगेशन डाला है उसको पूछा है, कुछ ने बोला कुछ ने नहीं बोला, लेकिन ये कंप्लीट पैकेज है स्टोरी में। तो ऐसे कंप्लीट अगर आप देता है स्टोरी देता है तो डिफेमेशन डरने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा से अगर वो प्रॉब्लम ये रह सकता है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा तो कोर्ट रहता है, कोर्ट में हम लोग भी उसमें इम्यून नहीं है, जर्नलिस्ट भी इम्यून नहीं है, लेकिन कुछ हमारा जर्नलिस्ट भाई बहन लोग भी भूल जाता है कि वो जर्नलिस्ट जो ऑल पावर ऑल सुप्रीम ऐसे टाइप का वो करता है, तो वो प्रैक्टिस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी वो फोर्थ पिलर जो बोलता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी आपका वो लेजिस्लेटिव रहता है, उसके बाद हम लोग फोर्थ पिलर आता है, हम लोग का भी बंधा हुआ है, हम लोग का भी एक जुरिस्डिक्शन रहता है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं है, इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, तो हम लोग को भी एक दायरे में काम करना पड़ता है। अब एथिक्स को फॉलो कीजिए, जैसे ये एक लिविंग एग्जांपल है सर, वो क्या है, हरासमेंट बहुत मिला है 2 इयर्स ऑलमोस्ट ना, ऑलमोस्ट 2 इयर्स हरासमेंट में कोर्ट जाना पड़ता था, तेजू ये सब में, लेकिन जीता है केस हम लोग, क्योंकि सच था। तो इसीलिए आप फिर से रिक्वेस्ट करता है भाई लोग बहन लोग, डिफेमेशन से डरना नहीं है। थैंक यू। Thank you. Wish you happy 43rd Foundation Day of Arunachal Press Club. I, on behalf of Arunachal Pradesh Union of Working Journalists and the entire press fraternity, to wish everyone of our community and our state people on this auspicious occasion. We have just observed our Foundation Day. Actually, normally we don't observe we don't celebrate and observe Foundation Day, but from this year, from at this building, we started celebrating our Foundation Day. And in my speech, I told in the year 2012 we celebrate first time we observed 30 years of our Foundation Day in 2012, and after that now we are celebrating 43rd Foundation Day. If people ask why do you are celebrating after so much of gap, so I would say like for grand event we do observe National Press Day, which is to be in next month in 16 November. So
it's kind of exhaustive for all of us to celebrate every event in a grand way. That's why today we just did in symbolic manner. But I'm happy that our members have turned up, and it was so nice. Thank you so much.